नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी के विधानसभा मैनपुरी में है और मैनपुरी की लल्लन टॉप जनता हमारे साथ मौजूद है इस वक्त और तमाम लोग जो है बातचीत करेंगे अपने लल्लन टॉप और देसी अंदाज में। तो भैया क्या सोच रहे हैं मैनपुरी की जनता? 5 साल योगी जी की सरकार देखी है। वैसे तो यह अखिलेश यादव का गढ़ है, लेकिन पिछले 5 सालों में क्या कुछ देखा है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। युवाओं से शुरुआत करेंगे भैया, क्योंकि कहते हैं कि युवा जिस तरफ सरकार उस तरफ। वरुण भाई बताइए कि क्या सोच रहे हैं? 5 साल योगी जी को देख लिया, अब क्या सोच रहे हैं? क्या दिमाग में? अब की बार सरकार भाई साहब अखिलेश भैया की आनी है। हर तरीके से योगी सरकार ने बर्बाद करके रख दिया है। पूरी तरीके से बेरोजगारी है समाज के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। आप पेट्रोल से ले लीजिए, 100 रुपये पेट्रोल कर दिया है, 923 रुपये का आपका सिलेंडर कर दिया है, 23 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, बिजली के बिल नहीं आदमी भर पा रहा है, 2000 रुपये का लालच दे के किसानों को हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो बहुत मतलब मैनपुरी की जनता के अंदर बहुत भरा हुआ है। बहुत भरा हुआ है हर तरीके से। मेरे ख्याल से मैनपुरी क्या पूरे भारत के अंदर ये भरा पड़ा है कि बीजेपी सरकार ने हर तरीके से बर्बाद कर दिया है किसानों को। बेरोजगारी, हम लोग बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। जब योगी जी की सरकार आनी थी उससे पहले कि भाई हमारी सरकार लाइए, रामराज पाइए, मतलब रामराज लेकर आएंगे। रामराज, उसमें भी धांधलेबाजी हो रही है। उसमें भी तो धांधलेबाजी हो रही है इन लोगों की। हर तरीके से धांधलेबाजी हो रही है। वहाँ पे जो किसानों की ज़मीनें जो है आपकी जो हाईवे में निकल रही हैं, उनको आप मुआवजा नहीं दे रहे हैं। जो मुआवजा आप हमारे अखिलेश भैया ने जो बनवाया था यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया गया। आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी डबल इंजन वाली सरकार है, आप उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं। तो डबल इंजन में डबल रफ्तार नहीं दिखा? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इस बार साइकिल की रफ्तार आगे आएगी। 2022 में अखिलेश भैया की सरकार आएगी। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम नेता जो है केंद्र से लेकर आज तक तैयारी कर रहे हैं भैया, यूपी में जगह जगह रैली पर कर रहे हैं। कितना फर्क पड़ने वाला है? फर्क इस बार कुछ भी नहीं, इतना ज़्यादा पड़ेगा कि इस बार जो है सीटें 300 पार निकलेंगी अखिलेश यादव की। अच्छा, अखिलेश यादव की 100 योगी जी कह रहे हैं 350 पार। 350 पार हो जाएंगी। कोई वो बात बड़ी बात नहीं है इसमें। और हर तरीके से सब लोग मेहनत कर रहे हैं और सब लोग बेरोजगार हैं। या किसी प्रकार का कोई जो है काम नहीं हो पा रहा है और बहुत व्यवस्थाएं से एकदम से पहुंचे भाई साहब, इनसे बातचीत करेंगे। भैया कहाँ क्या लेके आ रहे हैं? मटर, टमाटर? टमाटर क्या रुपए किलो? ये 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो। क्या मटर या टमाटर? मटर। अच्छा, टमाटर? टमाटर 10 रुपया। अच्छा, ये बताइए महंगा लगा सस्ता? सस्ता। सस्ता। और का किसान मर रहे है। और का जम कहाँ है रहो है। ठीक है जी, है तो हमारी है। जे हमारी सौदा हमको ही दी जा रही है और 900 ग्राम दी जा रही है और हमसे 1.5 किलो खरीदी जा रही है। ठीक है कि ना? हाँ, महंगाई काफी हो गई। एक सेकंड। तो महंगाई हमारे लिए हमको खरीदनी पड़ रही है। देखिए, हमको खरीदनी पड़ रही है। ये टीवी पे दिखा रहे 200 रुपए। ठीक है, ये अश्वगंधा और इसको लेके आए हम 1000 रुपए किलो। ठीक है, 1000 रुपए किलो। और ये किसान की सौदा है। आप बेचते कितने में? का बेचते कितने में? जे हमारे यहाँ कहाँ होती है? हाँ, आगे होती है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, जो दूसरे और जिलों में होती है वहाँ से ये 200-150 रुपए किलो खरीदी जाती है और यहाँ पे मिलती है 250 रुपए किलो। अच्छा, तो बताइए ये 5 साल 1200 रुपए किलो। अच्छा। हाँ, तो ये बताइए कि 5 साल आपने योगी जी को देख लिया, अब क्या चल रहा है दिमाग में? क्या सोच रहे हैं दिमाग में? अब योगी जी को हमने देख लिया। योगी जी कहाँ है? वो तो भोगी हैं। हाँ, समझे? वो भोग रहे हैं। इसमें राजनीति के लिए ही आए हैं। ठीक है। नहीं, उनसे पूछा गया सवाल तो कह रहा है भैया राजनीति के जरिए सबका भला करना चाहते नहीं, राजनीति से कैसे भला हो सकता है? आप ही बताइए, राजनीति से कैसा भला हो सकता है? मैं जो कहें कि मुझे राजनीति करनी है तो कैसे होगा? ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है भला? ठीक है, कैसे भला हो सकता है? मैं खेती करेंगे तभी मेरा पेट भरेगा। ठीक है, मुझे नौकरी नहीं। तो ये बताइए किसानी करते हैं? क्या किसानी है? किसान करते हैं? खेती। हाँ, तो ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं अब किसान? जो आंदोलन चल रहा था लगातार, वो भी जो है अभी एंड टाइम में खत्म कर दिया गया है, तो अब क्या सोच रहे हैं? बस में ना कुबस करोगे। बस में ना करो, कुबस करोगे। अच्छा। ठीक है, जब तक बस चलो तब तक अपने बस में आंदोलन खत्म ना करोगे। ठीक है, जब जान ली क्या हम सब तरह से बर्बाद हो रहे हैं उसके बाद ही ये खत्म करोगे वो। अच्छा, आप बताइए भैया क्या सोच रहे हैं? क्या चल रहा है दिमाग में? बताइए भैया। जब तक ये होगी सरकार आई है, गुंडा राज तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इन्होंने जितने हमारे नौजवान भाई थे उनके साथ अन्याय किया है। इन्होंने जितनी भर्तियां की हैं धड़ल्ले से, इसमें धांधलेबाजी की हुई है
और जितनी भर्तियां हो रही हैं, अब SI का एग्जाम हुआ, उसमें अपने बच्चों के जिनकी सेटिंग थी उनको 1 से 50 नंबर, 1 से 40 नंबर दिए गए हैं। और जो दूसरे लड़के थे जो इसने तैयारी की है, वो लड़के बिल्कुल भी बेचारे, उनकी कम मेरिट रह गई, तो इनका नंबर आएगा जो धांधली कर रहे हैं। मैनपुरी वाला खेल हुआ है। मैनपुरी की जनता अब क्या सोच रही है, यूपी को लेकर अभी क्या दिमाग में चल रहा है? ये यूपी चुनाव को लेकर चल रहा है कि अखिलेश भैया को बड़े समर्थन से जिताना है, बहुत अच्छे समर्थन से जिताना है, और 350 सीट से पार आएंगी अखिलेश भैया। ये गढ़ है इसलिए बात कर रहे हैं या मैं पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक की बात कर रहा हूँ, हाँ, हर जगह की बात कर रहा हूँ। और इन्होंने जितनी भर्तियाँ हुई, टीचर की भर्ती हुई 69,000 हुई, 68,000 हुई, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई, कॉपियाँ जलाई गई, लेकिन इन्होंने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, जरा भी नहीं की। लड़कों ने बहुत धरना दिया, सब किया। अभी आरक्षण 69,000 जो भर्ती हुई थी, आरक्षण पे इन्होंने SC OBC की सीटें चुरा ली, सब जनरल को दे दी। तो क्या ये SC OBC वोट दे देगा? इनकी सरकार से कोई खुश है क्या? तमाम लोग हैं। नरेंद्र मोदी से ये कह दो, ये नहीं देखिए, ये गलत चीज आप कह रहे हैं। अरे सारे खेत खाली हैं तो उनका क्या होगा? जो परेशानी है वो बताइए ना, जो परेशानी है वो बताइए। समस्या जो है वो समस्या आप बताइए, लेकिन इस तरीके से क्या समस्या है वो बताइए आप। बैलों ने सारे खेत खा लिए हैं, इन बैलों का क्या किया जाए अब? तो समाधान क्या नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई हमने गौशाला बनाई है। तो गौशाला वाले लेते नहीं है ना वहाँ, गौशाला वाले नहीं लेते हैं वहाँ। अच्छा ये कह देते इनकार, हमारे यहाँ क्यों लेते हो इन्हें? अच्छा, वो मना करते कि हमारा क्यों लाए? हाँ, तो बोलो भैया, योगी जी ने बोला है कि भैया जो हमारा पशु है वो तो गौशाला में। जी ने बोला है कि गायों को गौशाला में करिए, फिर भी जो है नहीं ले रहे। नहीं ले रहे। अच्छा ये बताइए, 5 साल आपने सरकार देखी, अब क्या कुछ दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं? 5 साल देख लिया, अब क्या सोच रहे हैं? किसकी सरकार बेहतर है? थोड़ा इधर देखिए कैमरे की तरफ, हाँ बताइए। अरे आ जाने दिए दद्दा को यार, अखिलेश यादव जी को। अच्छा, हाँ तो योगी जी काम अच्छे नहीं लगे? हाँ, हैं? योगी जी काम अच्छे नहीं लगे? हैं? नहीं बाबा हैं तो काम तो अच्छे लगे ना, मगर ये गाय सारे खेत खा लेती, चुंग लेती हैं, तो उनका क्या होना है? ठीक है, क्या बोल रहे थे बताइए। ये बाबा नहीं बवाल है। ऐसा क्यों लगता है भैया? अरे भैया, आलू खाइए सुअर, और इतने साढ़ भत्ते सब खाए ले, गेहूँ हमारे बाजरा खाएगा, गेहूँ तो है ही नहीं अब, साढ़ है मेरे, किसान सब बर्बाद है। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया। अच्छा, ये बताइए कि जैसे सरकार आने से पहले तमाम जो वादे किए गए थे, तमाम चाहे वो % भी उनका जो है पालना नहीं किया गया है, किसी तरह का कोई वादा पूरा नहीं किया गया है। जो अखिलेश सरकार ने काम करा दिया था, आप उनका जो है जाकर उद्घाटन करा रहे हैं मोदी जी से। ये कहाँ की राजनीति है? जो अखिलेश भैया ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपका बनवा दिया है, मेट्रो स्टेशन अखिलेश भैया ने दे दी, कानपुर में अखिलेश भैया ने मेट्रो स्टेशन स्टार्ट करवाई है, आप मोदी जी को ले जाकर उनसे उद्घाटन करवा रहे हैं। आपने अपना क्या किया है? सिवाय जिलों के नाम बदले हैं, स्टेशनों के नाम बदले हैं, क्या यही सब जो है मिलता है राजनीति? ये बताइए कि जिस तरीके से पूरा जो तंत्र लगा हुआ है चुनाव की रैली में, पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी ने वोट मांगा था, पूर्ण बहुमत सरकार आई, एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि तब जनता ने एक चांस दे दिया बीजेपी सरकार को कि आप भी आ जाइए गुजरात से, आपको भी देख लेते हैं, उम्मीदों पर। लेकिन ये हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हमें तो भैया पर हमेशा से भरोसा रहा है, अब की बार समाजवादी सरकार आनी है तब। ठीक है, किसान के लिए कुछ करें, नौजवान के लिए कुछ करें, बेरोजगार को कुछ करें, ठीक है, इस उम्मीद पर उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी जो आए थे, टीवी पे प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा था कि भैया जो किसान है वो हमारी बात को समझ नहीं पाए, इसलिए हमने कानून वापस ले लिया। किसान यहाँ से इतना महीन से महीन बीज पैदा करके वो एक नेता बनाता है, वो कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ केवल प्रधानमंत्री ही जानते हैं, केवल सिर्फ प्रधानमंत्री। क्योंकि हमारी जो भूल थी, जो पहले हमने उनको दायित्व सौंप दिया, ये तो अंग्रेजी हुकूमत से भी बेहतर हैं, ठीक है। क्या उम्मीदें थी जब सरकार? उम्मीद हमको ये थी कि किसान को कुछ आगे करेंगे, ठीक है, कुछ सोचेंगे किसान के लिए, लेकिन किसान के लिए उन्होंने आज दिन तक कोई चीज़ नहीं सोची। तो क्या सोची कि उसके लिए भाला और कीले बोई वहाँ पर बॉर्डरों पर, ठीक है। तो 2-3 लोग यहाँ भी आ गए भैया, 3-3 एक मोटरसाइकिल पर।
कोई बात ना, अब जब 3 का काम है तो चलेंगे। तीन काम है तो चलेंगे, लेकिन गलत है ना भैया, एक रॉन्ग साइड में 3 लोग भगा रहे हैं। नहीं रॉन्ग, इधर पेट्रोल टंकी है इसलिए जा रहे हैं। तो ये बताइए, ये रॉन्ग साइड में पेट्रोल टंकी है, उधर कट नहीं रॉन्ग साइड में पेट्रोल टंकी है इसलिए जा रहे हैं। चलिए ये बताइए कि 5 साल आपने योगी जी की सरकार देख ली, अब क्या दिमाग में चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं? योगी जी ने कोई भर्ती नहीं निकाली एक भी आज तक, पूरी 5 साल में। अगले से आप अच्छे काम किए वो आने चाहिए, काम करने वाला मुख्यमंत्री हार गया, तो अगले से ज़्यादा आने चाहिए। हाँ, 5 साल बाद अब इनको लेकर देख रहे हैं, 10 में से कितने नंबर सोच रहे हैं? 10 में से 8 नंबर, अगले से ज़्यादा। हाँ, अगले नहीं, अब 5 साल तो इनकी सरकार रही है ना, 10 में से इनके आएगी ना, फिर आएगी। बीजेपी के कितने नंबर हैं? 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं योगी जी को? 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, बस 2 नंबर। बस 2 नंबर, हमारे हिसाब से 2 ही नंबर। वो तो भैया कह रहे हैं कि हमने राशन दे रहे हैं लोगों को, गरीबों को कोरोना में संभाला है। राशन देने से आदमी हरामी और बना रहे हैं। वो कुछ नहीं मिलता तो राशन पहले तो मिलता तो कोई नाव थोड़ा ना करता तो कि एक मिनट पहले राशन मिलता नहीं मिलता, हर का इंसान को राशन मिलता, तेल मिलता, चीनी मिलते, हर चीज मिलती थी हैं। आज की तारीख में हर बाप पन्नी पे फोटो लगा के दे रहे हैं, मतलब हम आए कि अगर कोई चीज बचे तो शांति से इंसान को दे दिए, जो है कि हम दिखावे कि यहाँ जा चीज हमने दी है जो तो अपना नाव कर। आप सुन रहे हैं, कुछ बोलेंगे? मैं यही बोला, अब की बार सपा सरकार बस। और योगी जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? योगी जी गंजा फूटो है वो। गलत बोल रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं उसको लेकर बातचीत करना चाहिए, है ना? जो नहीं हुआ वो बताइए, जो हुआ वो बताइए। तो क्या कहते हैं आप बताइए। मेरे संग चल सकते हो आप? मेरे घर पर? अच्छा, क्या है वहाँ बताइए। नहीं, मेरे घर पर चल सकते हो आप? नहीं बताइए तो है क्या, बताइए तो सही। जो भी होगा वो होगा। अच्छा, क्या होगा? मेरे घर तक चलो आप। अच्छा, बस मतलब इनके घर पे शौचालय नहीं है, बताओ ना। इनके बताओ। आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, मेरी झोपड़ी पड़ी हुई है। आइए मेरे साथ। कहाँ है घर? यहाँ है गंगा जमुनी। कितनी दूर है? 2 यार 1 मिनट का रास्ता है। आइए। क्या क्या समस्या है बताइए। बताइए क्या क्या समस्या है? नहीं, योगी काम अच्छे कर रहे हैं ना, मर चक्कन क्या है, मर बीच वाले वो खा जाते हैं भाई। हाँ, बीच वाले खा जाते हैं। हाँ, तो बीच वाले को कैसे समाधान किया जाए ये बताइए। वो समाधान तो योगी कर सकते हैं ना। तो योगी जी समाधान, योगी जी 5 साल में उन्होंने कहा कि भाई हमने प्रशासन पे कंट्रोल किया है, तमाम चीजें की है, तो हुआ नहीं क्या? है? प्रशासन पे जो बोला था कंट्रोल भी हम करेंगे, तो हुआ नहीं क्या? है? कंट्रोल किया है नहीं किया? हाँ, किया है। कंट्रोल किया है। हाँ। मेरी एक भैंस मर गई थी। हाँ। आज 5 जनवरी है, हाँ। 15 अगस्त को अभी काफी तक दूर ले जा रहे हैं भैया। समस्या जो है, सुनिए समस्या जो है बताइए क्या समस्या है, बताइए। इनकी समस्या ये है, इनके पास घर नहीं है, इनके खुद का मकान नहीं है। मकान जो इनका कच्चा था वो गिर गया है बारिश में, इनका बिल्कुल टूट फूट गया। रहने के लिए पन्नी तान के रह रहे ये लोग। हाँ, इनके मतलब आवास योजना नहीं मिली, ना, शौचालय कुछ नहीं है ना। योगी जी अभी मैनिफेस्टो में कह रहे थे भैया 4.5 साल जब उनके पूरे हुए तो कह रहे भैया 15 करोड़ लोगों तक हमने राशन पहुंचाया, कई लाखों तक जो है आवास योजना पहुंचाई। योगी तो पहुंचा रहे हैं ना, राशन डीलर के पास जाता है ना, और डीलर फिर वो में दिखा लेता है, फिर क्या मिलता है। अच्छा, फाइनली ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं आप, यूपी की जनता बदलाव या रखना चाहती है? यूपी की जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। आप बताइए भैया। बिल्कुल भाई साहब, बदलाव चाहते हैं। यूपी तो बर्बाद कर दिया योगी मोदी दोनों ने ही। ये मैनपुरी की जनता, और इस वक्त मैनपुरी में मौजूद थे, और तमाम ऐसे मुद्दे जो उत्तर प्रदेश चुनाव में काफ़ी हावी होने वाला है। ये हाईवे है, सामने देखिए हाईवे है, और हाईवे से हमने सोचा कि इनके घर तक भी चले, लेकिन काफ़ी दूर है इसलिए घर के अंदर नहीं जा पाए। लेकिन जो समस्याएं हैं वो उसको लेकर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। चलेंगे, लगातार तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार। हाँ भैया, क्या नाम है? हमारा नाम पेशकार है। क्या नाम है? पेशकार। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? यहीं है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि क्या दिमाग में चल रहा है 5 साल बाद, क्या 5 साल बाद ये सोच रहे हैं कि इन देश में करी लूट। आज बिल हम पे 45 किसने? योगी जी ने और किसने? मुख्यमंत्री ने। और किसी ने कैसे कर दी लूट बताइए। अरे एक महीना में 45 रुपया हम बिल के आज संजय में हमने दिए, बिजली बिल के, बिजली बिल के, और क्या टेबल के। और आगे अब क्यों घटा दिए? उतना ही रखे, अब क्यों घटाए? और इसलिए घटा दिए भाई जनता पे थोड़ा सहूलियत आ जाए। सहूलियत आ जाए, अब घटाए ना। पहले शुरुआत में तो लूट करी जिनने, अब जो कटोरा पकड़ाए था वो राशन दे रहे फिर जहाँ में जनता का बहक जाए। जो करनी है वो तो करनी है जनता को।
अच्छा, तय कर लिया है। अरे वो तो तय हो चुका, वो क्या है। चलिए भैया, चाचा ने भी अपना जो है फैसला वो तय कर लिया है। कट कर दो।